बाप की याद रहेगी तो बाबा ने कहा आप आगे का प्रारब्ध भी जमा कर सकोगे। है मुरली छूटी, लेकिन आज बाबा याद की यात्रा पर ही सारा जोर दे रहा है। सेवा भी करना है पर बैलेंस रखना है, याद जरूर है। आज बाबा की महावाक्य का सार है, मीठे बच्चे बाप को और चक्कर को याद करो, मुख से कुछ भी बोलने की दरकार नहीं। सिर्फ इस नरक से दिल हटा दो तो तुम एवर निरोगी बन जाओगे। प्रश्न, बाप डायरेक्ट आकर अपने बच्चों की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? बाप डायरेक्ट आकर अपने बच्चों की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? उत्तर, बच्चे अब तुम्हारा सब कुछ खत्म होने वाला है। कुछ भी काम नहीं आएगा। इसीलिए सुदामा की तरह अपनी भविष्य प्रारब्ध बना लो। इसीलिए सुदामा की तरह अपनी भविष्य प्रारब्ध बना लो। बाप डायरेक्ट आया है तो अपना सब कुछ सफल कर लो। बाप डायरेक्ट आया है तो अपना सब कुछ सफल कर लो। हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल दो जिससे बहुतों का कल्याण हो। सबको रास्ता बताओ, श्रीमत पर सदा चलते रहो। सबको रास्ता बताओ और श्रीमत पर सदा चलते रहो। ओम शांति। बेहद का बाप बच्चों को समझा रही है। समझाया उसको जाता जो बेसमझ होते हैं। तुम जानते हो कि बराबर सब पतित है और पतित पावन बाप को याद करते हैं। पतित मनुष्य को जरूर बेसमझ कहेंगे। सभी बुलाते हैं कि है पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। भारतवासी जानते हैं कि सतयुग में यह भारत पावन था, पावन ग्रस्त धर्म था। इस समय पतित ग्रस्त धर्म है, ग्रस्त अधर्म है। धर्मात्मा पावन को कहा जाता है। इस भारत में 5000 वर्ष पहले जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उनको पावन राज्य कहा जाता था। नर से नारी दोनों, नर और नारी दोनों पावन थे। अब बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। आधा कल्प से भक्ति मार्ग चला, जप तप आदि करना, वेद अध्ययन करना, ये सब क्या है? भक्ति मार्ग है। इससे मुझे कोई नहीं प्राप्त करता। वेद शास्त्र पढ़ने से मुझे कोई प्राप्त नहीं करता। मुझ बाप को जानते ही नहीं,
ये सब टाइम वेस्ट, टाइम ऑफ वेस्ट, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ मनी। द्वापर से लेकर भक्ति मार्ग शुरू होता है, फिर देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर देवताओं के मंदिर बनाते हैं। सोमनाथ का मंदिर कितना हीरे जवाहरातों से सजा हुआ था। उस समय के हिसाब के अनुसार कितना होगा? तो बावन का उस समय के हिसाब के अनुसार करोड़ों रुपये खर्च नहीं किया होगा। उस समय तो हीरे जवाहरात आदि में दाम कुछ नहीं रहता था। द्वापर में ना कुछ थोड़ी थी। इस समय अगर वो मंदिर होता अथवा पद्मों की मिल्कियत हो जाए। अब बाप बैठ समझाते मीठे बच्चे, वेद शास्त्र अध्ययन करना ये सब भक्ति है, उसको ज्ञान नहीं कहा जाता। करते हो वेद शास्त्र थोड़ा बहुत, कोई बुरी बात थोड़ी है। तो बाबा ने कहा सतयुग में तीर्थ आदि नहीं मानते हैं। गंगा यमुना नदियां तो सतयुग में भी है, अभी भी है। सतयुग में कोई तीर्थ करने के लिए नदियां नहीं थी। बाप तो ज्ञान का सागर है, वो बैठ ज्ञान देते हैं। आधा कल्प भक्ति चलती है। पहले अभिविचारी भक्ति होती है, शिव के ही पूजा करते हैं, फिर देवताओं की। अभी तो भक्ति व्यभिचारी हो गई है। तो बाबा ने कहा भक्ति करते, शास्त्र आदि पढ़ते, सब भगत बन गए हैं। सजनिया मुझे एक साजन को याद करती है। भक्तों की रक्षा करने वाला तो भगवान है। तो जरूर भक्ति में तकलीफ तो होती है, तब तो कहते आकर अब लिबरेट करो। अल्पकाल की सुख थोड़ा बहुत मिलता भी होगा, लेकिन दुख भी तो बहुत उठाते हैं ना। और बाबा कितनी खुशी से सुख से वर्षा दे देता है, वो भी आधा कल्प के लिए। दुख से मुक्त करो, गाइड वन मुक्ति धाम में हमें ले चलो। उनको यह पता नहीं कि भगवान कौन है। शिव शंकर के मंदिर में जाते हैं। शिव शंकर को इकट्ठा कर दिया है दोनों अलग अलग। वह निराकार और वह सूक्ष्म शरीरधारी। वह मूल वतन में रहने वाला, वह सूक्ष्म वतन में रहने वाला। तो बाबा ने कहा बाप समझाते हैं, मंदिर में बैल दिखाते हैं, समझते हैं शिव शंकर की बैल पर सवारी थी। बाबा ने कहा अब शिव के लिए कहते हो सर्वव्यापी है। ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव शंकर सर्वव्यापी है। एक परम पिता परमात्मा निराकार को कहते हैं। अब बाबा कहते देखो मैं निराकार तुमको कैसे पढ़ाता हूँ। बाबा ने कहा बैल पर कोई सवारी थोड़ी होती है। हमारी सवारी बैल पर क्यों दिखाई है? मैं तो साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता हूँ। इनके 84 जन्मों की कहानी बैठ तुमको सुनाता हूँ। तुम भी ब्रह्मा मुख वंशावली आकर बनते हो। इनका नाम है, ब्रह्मा का नाम क्या है? भागीरथ, अर्थात भाग्यशाली रथ। क्योंकि पहले पहले ये सुनते हैं और यही सौभाग्यशाली है। तो बाबा ने कहा सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, बाकी सब आत्माएं चली जाती है वापिस अपने घर। घर कहाँ है? जहाँ से आत्मा आई थी वहां पे वापस जाती है।
यह कर्म क्षेत्र है, सृष्टि का चक्कर फिरता रहता है। आधा कल्प ज्ञान सतयुग त्रेता, आधा कल्प भक्ति द्वापर कलयुग। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर लक्ष्मी नारायण दी फास्ट सेकेंड राजाई चलती है। त्रेता में है चंद्रवंशी राम की डिनाइस्ट। सतयुग में 8 जन्म और त्रेता में 12 जन्म। ये 84 जन्म की कहानी बाप ही समझाते हैं। बाप अपने ब्राह्मणों को ही मिलते हैं और किसको नहीं। श्री बाबा किसको मिलता है? ब्राह्मणों। बच्चे बने हैं तभी तो उनको पढ़ाते हैं। बाप कहते मैं तुम्हारा बाप टीचर सतगुरु हूँ, सदगति कर साथ ले जाता हूँ। बहुत सहज उपाय है वह मैं तुमको बतलाता हूँ। यहाँ बैठे तुम क्या करते हो? बच्चे कहते बाबा हम आपको याद करते हैं। आपका फरमान है कि निरंतर मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारा विकर्म विनाश हो जाएगा। फिर तुम पवित्र सतो प्रधान बन जाएंगे। अब तुम तमो प्रधान हो, याद से ही खाद निकलेगी। कोई तकलीफ की बात नहीं। एवर निरोगी बनने के लिए कितनी सहज युक्ति है। देवताएं कभी बीमार नहीं होते। हाँ? होते कभी बीमार? कोई देवता को देखा बुखार चढ़ते? हाँ, डॉक्टर नहीं इसलिए बीमार नहीं होते। बताओ। तो बाबा ने कहा फिर तुम पवित्र सतो प्रधान बन जाएंगे। बच्चे कहते बाबा वो हम आपको याद करते हैं। आपका फरमान है निरंतर मुझे याद करो, करने का पुरुषार्थ करो। इस अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। फिर तुम पवित्र सतो प्रधान बन जाएंगे। अब तुम तमो प्रधान हो, याद से ही खाद निकलेगी। कोई तकलीफ की बात नहीं। एवर निरोगी बनने के लिए कितनी सहज युक्ति है। देवताएं कभी बीमार नहीं होते। इस याद से ही तुम निरोगी बनेंगे। पाप भस्म होगा और तुम बच्चे पावन बन जाएंगे। ये बड़ी भारी कमाई है। बाबा की याद से ही बड़ी भारी कमाई है। घूमो फिरो सिर्फ मुझ बाप को याद करो। पहले ये प्रैक्टिस करनी है। याद करने से हम 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाएंगे। कोई तकलीफ की बात नहीं। सिर्फ मामे कम याद करो। ये बाबा ने आत्माओं को कहा है। हे आत्माएं सुनती हो? बाप मुख से कहते हैं मुझ बाप को याद करो और घर को याद करो। अब ये नरक खलास होने वाला है। अब हमें जाना है अपने घर। भोजन बनाते समय भी तुम याद करने का पुरुषार्थ करो। भले तुम कर्म योगी हो तो भी कितना घंटा याद कर लो? तो आपका क्या मतलब? है? बाबा तो 8 घंटा कहता है। बाबा कहता है, हमारे लिए नहीं। बाबा को याद करना है। वो तो मिनिमम का है। वो 8 को बढ़ाते 24 पे लाना है। अगर मेरे से कुछ लेना है 8 घंटे में याद नहीं करना, निरंतर याद रखना है। हमेशा ही सारे काम भी याद नहीं करो। पहले तो 8 घंटा तक पहुँचो। 8 घंटे ऐसे तो 10 मिनट याद करना मुश्किल होगा। भले तुम कर्म योगी हो तो कम से कम 8 घंटा तक जरूर पहुँचो। 5 मिनट
10 मिनट, आधा घंटा ऐसे चार्ट को बढ़ाते रहो। जांच करते रहो कि हमने कितना समय बाप को याद किया। जिस बाप से बैकुंठ की बादशाही मिलती है, 21 जन्मों के लिए सदा निरोगी बनते हैं। कितनी सहज युक्ति है। भक्ति में ठंडा में जाके गंगा स्नान करते हैं, मिट्टी पे सोते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, तब लोगों को दिक्कत नहीं होती है। और भगवान सहज रास्ता बता रहा है ना, तब बड़ी मुश्किल लगता है। कौन सवेरे उठेगा, कौन आएगा। या तो हम घर में ही बैठ के कर लेते, कर्म योगी तो है ही, वो बाबा का ही क्लास शुरू करने लग जाते। बाबा कहते चलो मेरे बच्चे मेरे से भी ज्यादा होशियार है। तो बाबा ने कहा चक्कर का नॉलेज समझाए। जिस बाप से बैकुंठ की बादशाही मिलती है, 21 जन्म के लिए सदा निरोगी बनते। कितनी सहज युक्ति है। चक्कर का नॉलेज समझाया है कि चोटी, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह चक्कर याद करना। बीज और झाड़ को याद करो। अभी तुम जानते हो एक धर्म की स्थापना हो तो दूसरे धर्म का विनाश हो जाएंगे। सतयुग में एक ही धर्म है, तुमको मेहनत इसमें है। बाप कहते मुझ बीज को याद करो और झाड़ को याद करो। स्थापना, विनाश और पालना, यह तो बहुत सहज है। राज योग, सहज योग और सहज ज्ञान। बीज से झाड़ कैसे निकलता है, यह तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। बाबा कहते रहो भले ग्रस्त व्यवहार में, परंतु पावन तो रहना है। यह अच्छा है ना, पवित्र रहना मुश्किल है। तो बाबा ने कि यह अच्छा है ना। बाप कहते 63 जन्म तुमने नरक में गोते खाए हैं, पाप बहुत किए हैं, अब बिल्कुल ही पाप आत्मा बन पड़े हो। रावण की मत पर चलते आए हो ना। गांधी भी राम राज्य चाहते थे, इसका मतलब रावण राज्य में थे। मनुष्य की बुद्धि कितनी मलिन हो गई है, कुछ भी समझते नहीं है। स्वर्ग कब था किसको भी पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण को 5000 वर्ष हुए हैं, ये किसको भी मालूम नहीं है। सतयुग की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति, फिर जब पुरानी हो जाती है तो आता है वैराग। इस नरक से अब दिल हटा देते हैं। तुम यहाँ बैठे हो, बहुत कमाई करते हो, समझ में आता है। बाबा ने कहा बाबा की याद से कितनी कमाई होती है। बाप कहते तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो, यह तुम्हारा अंतिम 84वां जन्म है। विनाश सामने खड़ा है। मृत्यु लोक का विनाश, अमर लोक की स्थापना हो ही रही है। अमरनाथ बाबा से हम सत्यनारायण की बनने की सत्य कथा सुन रही है। यह एक कथा है, शास्त्र आदि कितने ढेर बनाए हैं। करोड़ पदम रुपया खर्च करते हैं और है सब झूठ। बाप सच सुनाए, सच खंड की स्थापना करते हैं। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। कैसे भी अबलाएं, गणिकाएं, अहल्याएं उस स्वर्ग के मालिक बन सकते। हवा के पास कोई जात पात या कुछ कैटेगरी नहीं है। भगवान तो सबको विश्व का मालिक बनाता है। मुक्ति और जीवन मुक्ति में तो जाना ही है। तो बाबा ने कहा बाप सच बताए, सच खंड की स्थापना करते हैं। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। कैसी भी अबलाएं, गणिकाएं, अहल्याएं उस स्वर्ग के मालिक बन सकती है। तुम्हारे पास अभी रखा क्या है? अमेरिका में क्या है? पूछ रहा बाबा। बड़े बड़े महल है,
वह तो गिरे की गिरे। स्वर्ग में तो अकीचार धन था, यहाँ धन है नहीं। अमेरिका को व्हाइट हाउस क्यों 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 लूटेंगे? अमेरिका को व्हाइट हाउस को क्या लूटेंगे? कुछ भी रखा नहीं है। वहां सतयुग में तो गरीब ते गरीब भी बहुत अच्छी महल होगा। बाबा ने कहा अमेरिका के व्हाइट हाउस में क्या है? उससे तो स्वर्ग में गरीब से गरीब प्रजा की भी बहुत अच्छी महल होगा, चांदी सोना भी लगा हुआ होगा। वहां तो सब सस्ताई रहती है, सबको अपनी जमीन बहुत रहती है। सुदामे के मिसाल है ना, भक्ति मार्ग में 2 मुट्ठी ईश्वर अर्थ देते आए हो। हाँ, कोई 5 देता, कोई 100 देता, कोई 10 देता, रुपया भी दाम करते हैं। इसका अवजा दूसरे जन्म में उन्हें मिल जाता है। इसीलिए मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं। कोई हॉस्पिटल भी खोल देते हैं तो दूसरे जन्म में तंदुरुस्ती अच्छी मिलती है, कोई बीमारी नहीं होती है। कोई कॉलेज खोल देता तो दूसरे जन्म में पढ़कर होशियार हो जाते हैं। एक जन्म का फल दूसरे जन्म में अवश्य मिलता है। अब परमात्मा निराकार बाप तो दाता है। भक्ति में जो किया वो अलग काल के लिए मिला, और बाबा को अगर हम देते भी है तो बाबा तो दाता है ना। बाप कहते बच्चे एक हॉस्पिटल कम कॉलेज खोलो, इसमें बहुतों का कल्याण होगा। इसका फल तुमको 21 जन्मों के लिए मिलेगा। वो है इनडायरेक्ट 1 जन्म के लिए, और ये डायरेक्ट 21 जन्मों के लिए। प्रारब्ध तो मिलती है ना, क्योंकि अब बाबा डायरेक्ट बैठे हैं, समझाते तुम्हारा सब कुछ खत्म होने वाला है। महल माड़ियां सब कुछ मिट्टी में मिल जानी है। इसीलिए भविष्य की कमाई करो जो तुम्हारे काम आए। बाबा कहते भविष्य की कमाई करो जो तुम्हारे काम आए। जो भी आए उसको रास्ता बताओ। बाप को याद करो तो तुम्हारी कट निकलेगी। पारलौकिक बाप है ना, बाप कहते बच्चे श्रीमत पर चलने से तुम स्वर्ग के मालिक पारस बुद्धि बन सकते हो। बाबा कितना युक्तियां भी समझाते रहते हैं। हर एक के कर्मों का हिसाब किताब अपना अपना है। पाप बाबा कर्म अकर्म विकर्म की गति बैठकर समझाते हैं। बाबा बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देता है। कोई भी तकलीफ हो तो सर्जन के पास आकर श्रीमत ले लो। बाबा सबसे बड़ा सर्जन भी है ना, तो किसकी सर्जन? आत्मा की सर्जन। शरीर का सर्जन तो बहुत है, पर सभी आत्माओं का सर्जन कौन है? शिव बाबा है। तो बाबा ने कहा उनसे राय ले लो। अहल्याएं उपजाऊं सबको ये रास्ता बताना है। पवित्रता पर ही तो हंगामा होता आया है ना। 20 नहीं दिया तो मारने लग पड़ते हैं, घर से निकाल देते हैं, कितना हंगामा करते हैं। बाबा कहते इस ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न जरूर पड़ेंगे। अबलाओं पर अत्याचार भी बहुत होंगे। और सत्संग में कभी अत्याचार नहीं होते। वहां तो कोई लक्ष्य ही नहीं है, कोई उद्देश्य ही नहीं है जो हंगामा होगा। और बाबा को तो लिमिट का चाहिए ना, वो तो कन रस है, और ये तो प्रैक्टिकल लाइफ की बात है। वो थ्योरी बताते और बाबा प्रैक्टिकल जीवन बनाता है। तो वहाँ कोई लक्ष्य ना होने के कारण वहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है, ना कोई नियम है, ना कोई मर्यादा है। एक कान से सुना, दूसरे कान से वहीं निकल के चल पड़े। अलग काल को खुशी मिल जाती है, और बाबा तो हमें सदा काल की खुशी देता है। बाबा ने कहा और सत्संग में कभी अत्याचार नहीं होते हैं, यहाँ विघ्न पड़ते हैं। बाबा कहते कितने पतित बन पड़े हैं,
अभी तुम पवित्र बनते हो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनने के लिए बाप का फरमान है, बच्चे अंतिम जन्म पवित्र बन, मुझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। इसका नाम है ही सहज राजयोग और कोई शास्त्र में युक्ति नहीं है। गीता में भी है, देह के सब धर्म त्याग, मुझ अपने बाप को याद करो। अब श्री कृष्ण तो भगवान है नहीं, भगवान सब आत्माओं का बाप एक है। शरीर का लोन लिया है, यह भाग्यशाली रथ है। इसको खुशी होती है कि ये मेरा शरीर, किसको खुशी होती है? ब्रह्मा बाबा को। ये मेरा शरीर भगवान काम में लाते। इस शरीर में बाप आकर सबका कल्याण करते हैं, बाकी बैल आदि नहीं है। इन बातों से क्या समझे? कोई जानवर आकर के ज्ञान देगा क्या? तो बाबा ने कहा इन बातों से क्या समझ में। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, इस अंतिम जन्म में संपूर्ण पवित्र बन बाप की याद में ही रहना है। इस अंतिम जन्म में संपूर्ण पवित्र बन बाप की याद में ही रहना है। इस पति दुनिया से दिल हटा देना। इस पति दुनिया से दिल हटा देना है। दूसरा, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल अनेकों का कल्याण करना है। हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल अनेकों का कल्याण करना है। हर कदम पर सुप्रीम सर्जन से श्रीमत लेनी है। हर कदम पर सुप्रीम सर्जन से श्रीमत लेनी है। वरदान, दिव्य बुद्धि द्वारा त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। वरदान है, दिव्य बुद्धि द्वारा त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। ब्राह्मण जन्म की विशेष सौगात दिव्य बुद्धि है। ब्राह्मण जन्म की विशेष सौगात दिव्य बुद्धि है। इस दिव्य बुद्धि द्वारा बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते। इस दिव्य बुद्धि द्वारा बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो। दिव्य बुद्धि से ही याद द्वारा सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। दिव्य बुद्धि से ही याद द्वारा सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी का स्थिति का अनुभव कराती है। दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव कराती है। उनके सामने तीनों ही काल स्पष्ट होते हैं। कहा भी जाता है, जो सोचो जो बोलो आगे पीछे सोच समझ कर करो। कहा भी जाता है, जो सोचो जो बोलो आगे पीछे का सोच समझ कर करो। परिणाम को जानकर कर्म करने से सफलता अवश्य होती है।
परिणाम को जानकर कर्म करने से सफलता अवश्य होती है। स्लोगन, यथार्थ निर्णय देना है तो रूहानी फकूर यानी नशे द्वारा बेफिक्र स्थिति में स्थित रहो। यथार्थ निर्णय देना है तो रूहानी फकूर यानी नशे द्वारा बेफिक्र स्थिति में स्थित रहो। ओम शांति।